आज हम एक बहुत ही शानदार खबर का विश्लेषण करने वाले हैं। 25 मई यानी आज से बिहार 2026 स्कॉलरशिप के पोर्टल्स आधिकारिक तौर पर लाइव हो चुके हैं। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है जिन्होंने हाल ही में अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच भी है। पोर्टल खुलते ही अगर जल्दबाजी में फॉर्म भरने की छोटी सी भी गलती हो गई ना, तो पूरी की पूरी स्कॉलरशिप की राशि हमेशा के लिए शून्य हो सकती है। जी हां, बिल्कुल जीरो। बिना सही जानकारी के पैसा हमेशा के लिए अटक सकता है। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि बिना कोई गलती किए इस स्कॉलरशिप का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। हमारी आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले 2026 स्कॉलरशिप पोर्टल्स के बारे में जानेंगे, फिर मैट्रिक पास बेनिफिट्स, उसके बाद इंटर पास बेनिफिट्स, फिर स्पेशल मेधावृत्ति योजना और आखिर में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चेतावनियां। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपनी जानकारी के लिए कब सबसे ज्यादा ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2026 स्कॉलरशिप पोर्टल्स की, जो अब मेधा सॉफ्ट पोर्टल्स पर लाइव हो चुके हैं। आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसे मेधा सॉफ्ट पोर्टल या उमेश टॉक्स के लिंक्स के जरिए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? अभी तक अप्लाई करने की कोई भी लास्ट डेट घोषित नहीं हुई है, इसलिए हड़बड़ाने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आराम से समय लेकर काम किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले 10वीं और 12वीं की स्कॉलरशिप के बीच का जो सबसे बड़ा बुनियादी अंतर है, उसे समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा के नियम हैं, जो लड़के और लड़कियों दोनों के लिए हैं, और यहाँ फोकस मुख्य रूप से फर्स्ट डिवीजन लाने वालों पर है। वहीं दूसरी तरफ इंटर यानी 12वीं कक्षा के नियम एकदम अलग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, चाहे उनका डिवीजन कोई भी क्यों ना हो। इस अंतर को शुरुआत में ही क्लियर कर लेना अच्छा है, ताकि आगे कोई भी कंफ्यूजन ना बचे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की ओर, मैट्रिक पास बेनिफिट्स ब्रेकडाउन। आइए देखते हैं कि 10वीं पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए वित्तीय लाभ आखिर क्या क्या हैं। 10,000 रुपए। जी हाँ, ये वो मेन स्कॉलरशिप अमाउंट है जो मैट्रिक एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी लड़का या लड़की एलिजिबल है, चाहे वे किसी भी कैटेगरी से आते हों। बस शर्त इतनी सी है कि मार्क्स 300 या उससे ज्यादा होने चाहिए। ये शानदार परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट तरीका है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। 8,000 रुपए का एक दूसरा टियर भी है। ये अमाउंट खास तौर पर उन एससी और एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा सेकेंड डिवीजन से पास की है। मतलब अगर कोई एससी या एसटी स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से चूक भी गया है, तो भी निराश होने वाली कोई बात नहीं है। वे इस 8,000 रुपए के लिए बिल्कुल बेझिझक अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, इंटर पास बेनिफिट्स ब्रेकडाउन। 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं और ये बदलाव समझना बहुत ही क्रूशल है। 25,000 रुपए, ये अमाउंट अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये पैसा एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। जी हां, 12वीं पास करने वाली किसी भी कैटेगरी की लड़की, चाहे वो किसी भी डिवीजन से पास हुई हो, इस 25,000 रुपए के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। इस पर्टिकुलर इंटर योजना में लड़कों के लिए कोई भी फंड एलोकेट नहीं किया गया है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, स्पेशल मेधावृत्ति योजना। ये एससी और एसटी वर्ग की लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा फंड्स का प्रावधान करती है। दरअसल 12वीं पास लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना नाम की एक और स्कीम है, जिसके बारे में अक्सर बहुत कम लोगों को पता होता है। ये एक सप्लीमेंट्री स्कीम है जो खास तौर पर एससी और एसटी कैटेगरी के लड़कियों के लिए डिजाइन की गई है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस योजना के तहत अगर कोई एससी या एसटी वर्ग की लड़की 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करती है, तो उसे 15,000 रुपए मिलते हैं, और अगर वो सेकंड डिवीजन लाती है तो 10,000 रुपए मिलते हैं। अब यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? ये पैसा उस नॉर्मल 25,000 रुपए की इंटर स्कॉलरशिप के एकदम ऊपर से मिलता है। मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो एक एलिजिबल एससी या एसटी लड़की के लिए ये लिटरली एक बहुत ही बड़ा वित्तीय अवसर बन जाता है। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, क्रूशल डॉक्यूमेंट्स एंड वार्निंग्स। पोर्टल पर बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। भले ही पोर्टल्स अब लाइव हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फिलहाल सर्वर्स बहुत ज़्यादा स्लो चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबमिट बटन दबाने से पहले डॉक्यूमेंट से जुड़े कुछ बहुत ही सख्त नियम हैं जिन्हें फॉलो करना 100% जरूरी है।
जरा इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। फॉर्म भरने में जल्दबाजी ना करें, सभी जानकारी की जांच करें और उसके बाद ही आवेदन करें। ये बहुत ही क्लियर वार्निंग है कि सर्वर्स अभी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हड़बड़ी में फॉर्म भरते समय आधार कार्ड या मार्कशीट के डेटा में थोड़ी सी भी मिसमैच हो गई तो एप्लीकेशन परमानेंटली ब्लॉक हो सकता है, और ऐसा हुआ तो स्कॉलरशिप का पैसा हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। तो फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए। क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड जिसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड की क्लियर फोटोकॉपी होना मस्ट है। इसके साथ ही 10वीं की मार्कशीट, एकदम सही बैंक अकाउंट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। इनमें से कोई भी कागज अधूरा या ब्लर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्री एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इसे एकदम इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। स्टेप 1, अपनी मार्कशीट और आधार कार्ड पर नाम और डेट ऑफ बर्थ को मैच करें। स्टेप 2, अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या मिसमैच है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। स्टेप 3, ये कंफर्म करें कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से सीडेड यानी लिंक हो ताकि पैसा सीधे खाते में आ सके। और फाइनली स्टेप 4, जब ये सारी चीजें 100% सही हों तभी ऑनलाइन अप्लाई करें। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो पैसा गारंटी के साथ सही अकाउंट में आएगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। पोर्टल्स खुल चुके हैं लेकिन सर्वर डाउन चल रहे हैं। ऐसे में क्या सच में वो फ्लॉलेस पेपरवर्क तैयार है जो स्कॉलरशिप की गारंटी दे सके? देखिए, इस सर्वर डिले को एक रुकावट मानने के बजाय क्यों ना इसे एक स्ट्रेटेजिक मौके की तरह देखा जाए। जब तक सर्वर नॉर्मल होता है तब तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एकदम परफेक्ट कर लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि सही तैयारी ही सफलता की असली चाबी है। तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।